सोचिए, आप अपने कमरे में सो रहे हैं, अचानक जागते हैं और देखते हैं कि आपके हाथों में खून है। सामने कोई मरा पड़ा है और आपको कुछ भी याद नहीं। क्या ये केवल सपना हो सकता है, या ये सच है कि एक इंसान अपने ही हाथों से नींद में किसी की हत्या कर सकता है? आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी, नींद में हत्यारे की कहानी। नींद में चलना, जिसे सोमनम्बुलिज्म कहते हैं, आमतौर पर हानि रहित होता है। लोग सोते समय चल सकते हैं, बात कर सकते हैं या साधारण काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ये स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है, जब अवचेतन मन और शरीर की गतिविधियां मिलकर जटिल कार्य करती हैं। तब इंसान अपने ही हाथों से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। रीएनैक्टमेंट सीन, बेडरूम। व्यक्ति नींद में उठता है, धीरे धीरे घर के कमरे में चलता है। ऐसा ही एक मामला हुआ था, नाम या काल्पनिक केस के साथ। एक सामान्य इंसान, जिसे कोई यह नहीं सोच सकता था कि वो अपने ही घर में हत्यारा बन सकता है। उसकी कहानी उस रात से शुरू होती है जब उसने अपनी पत्नी पर हमला किया। वो पूरी रात सोया रहा और जब जागा, उसके हाथों में खून था। डॉक्टर इसे सोमनम्बुलिस्टिक होमिसाइड कहते हैं। ये बेहद दुर्लभ है, लेकिन चिकित्सा साहित्य में दर्ज है। कोर्टरूम विजुअल्स। कानून भी इसे समझने में असमर्थ था। अदालत ने पूछा, क्या वो दोषी है या निर्दोष? कई मामलों में इसे ऑटोमेटिज्म यानी अनजाने कर्म के तहत दोषमुक्त कर दिया गया। नींद में चलना गहरी नींद के एनआरईएम चरण में होता है। सामान्यतः सोते समय हमारे शरीर को निष्क्रिय रखा जाता है ताकि हम सपनों को कर्म में न बदलें, लेकिन कभी कभी यह प्रक्रिया विफल हो जाती है और तभी इंसान जटिल कार्य कर सकता है बिना किसी जागरूकता के। कुछ कारक जो जोखिम बढ़ाते हैं: नींद की कमी, अत्यधिक तनाव, शराब और कुछ दवाइयाँ। जब ये कारक मिल जाते हैं तो नींद में हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। विजुअल्स, ब्रेन स्कैन, स्लीप साइकिल ग्राफिक्स। दिमाग का कुछ हिस्सा सक्रिय रहता है जबकि बाकी नींद में होता है। यही कारण है कि इंसान जटिल कार्य कर सकता है और उसके पास अपराध की कोई याद नहीं होती। माइकल मैकडर्मोट का मामला बेहद प्रसिद्ध है। उसने नींद में अपनी मां की हत्या कर दी। अदालत ने माना कि यह नींद में हुआ था, लेकिन समाज और परिवार के लिए यह सदमा था। केनेथ पार्क्स, कनाडा, 1987। केनेथ पार्क्स ने नींद में अपनी सास और सासूजी पर हमला किया। अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया क्योंकि उसने अपराध नींद में किया था। ये पहला मामला था जब अदालत ने इसे गंभीरता से लिया। ये केस दिखाते हैं कि नींद में हिंसा केवल विज्ञान या चिकित्सा की समझ से ही समझी जा सकती है। नींद में हिंसा करने वाले लोग सामान्यतः हिंसक नहीं होते, उनका व्यक्तित्व सामान्य होता है। लेकिन जब नींद और अवचेतन मन की शक्ति मिलती है तब ये खतरनाक बन सकता है। ब्रेन एक्टिविटी, न्यूरॉन्स फायरिंग। मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर यह बहुत जटिल स्थिति होती है। ये हमारी समझ से परे है। नींद में किए गए अपराध समाज और कानून के लिए चुनौती हैं। क्या व्यक्ति दोषी है या पीड़ित? कई बार अदालत ने इसे सजा से बचाने का आधार माना, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए दर्द वही रहता है। नींद में किया गया अपराध भी उतना ही भयावह होता है। सोचिए, आप अपने ही शरीर के अंदर एक अज्ञात ताकत के सामने हैं। रात के समय आपके हाथ, कदम और मन आपके खिलाफ हो सकते हैं। नींद में हत्या की कहानियां केवल डरावनी नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि हमारे मानसिक और शारीरिक नियंत्रण की सीमाएं कितनी नाजुक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नींद में हिंसा केवल दुर्लभ है, लेकिन क्या ये सच में दुर्लभ है, या हम केवल ऐसे मामलों के बारे में जानने के बाद डरते हैं? नींद में हिंसा का कारण दिमाग का विशेष सक्रिय होना है। जब नींद के दौरान अवचेतन मन और शरीर के हिस्से सक्रिय रहते हैं तब इंसान जटिल क्रियाएं कर सकता है। नींद की कमी, तनाव और शराब इसके प्रमुख कारण हैं। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए कई रिसर्च कर रहे हैं। नींद में हत्यारे की कहानी केवल अपराध और भय की नहीं है, ये हमारी मानसिक स्थिति, अवचेतन मन और नींद की रहस्यमयी दुनिया की कहानी है। अगर आप नींद में चलने की आदत रखते हैं, तनावपूर्ण जीवन जीते हैं या नींद की कमी रखते हैं तो यह चेतावनी है। अपने आप को सुरक्षित रखें। अंत में, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि डर केवल बाहर नहीं है, कभी कभी वो हमारे भीतर छुपा होता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए।